Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar and we are back again with another video, and this video is about competition classes, and from today onward we are starting maths subject for government job exams and other competition exams. So in today's video we will learn divisibility rules. What are the divisibility rules of number from 1 to 20? So it is important to learn the divisibility rule, okay, so that you can check whether the number should be divisible by another number or not. And a lot of questions are asked on divisibility rules. So if you remember the divisibility rules, then you will be able to identify whether the number is divisible by another number or not, okay, else you will have to solve the complete question. So the main aim in any competition exam is to save time, okay, so you have to learn all the formulas and all the tricks which are important for scoring good marks in math section, whether it is an SSC exam, whether it is a DSSB exam, CSIR exam, or any other competition exam, okay. So first of all we will start with divisibility of 2. Okay, so what is the divisibility of 2? Can you guess what is the divisibility of 2? तो 2 की डिविजिबिलिटी जो है, जो भी नंबर है हमारा गिवन, हम उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे. अगर उसकी लास्ट डिजिट में एक इवन नंबर आता है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर आता है तो वो डिविजिबल है 2 से, नहीं तो वो डिविजिबल नहीं है. जैसे 6 है यहाँ पर लास्ट डिजिट. अब ये बहुत बड़ा नंबर, अगर हमें देखना है कि ये डिविजिबल है 2 से या नहीं, तो डिवाइड करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट को चेक कर लेंगे. अगर नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो इवन है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है. अब जैसे ये डिविजिबल है, लेकिन अगर इसके आगे मैं 7 लगा दूं तो लास्ट डिजिट अब इसकी 7 हो गई, तो ये नंबर देखो डिविजिबल नहीं है. अगर हम 2 से स्टार्ट भी करते हैं डिवीजन तो 19 आ जाएगा, 19, 19, 38, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. अब 17 लास्ट में फिर भी रह रहा है, तो रिमाइंडर 1 यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ओके, एक और नंबर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 484, सो लास्ट डिजिट इज 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3. तो 3 की जो डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी हमें क्या देखना है, ऐड अप ऑल द डिजिट्स इन द नंबर, रिपीट अंटिल सम इज 2 डिजिट, 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड करना है. अगर वो डिजिट डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है, नहीं तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है. ठीक है, जैसे अगर ये एक पूरा कंप्लीट नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 3 से, नहीं, तो सारी डिजिट्स को ऐड कर दो. ठीक है, अब ये डिजिट्स हमारे पास आ गई और इनका सम जो है यहाँ पर 69 आ गया. ठीक है, अब उनका भी सम करेंगे और जो एक 2 डिजिट आएगा, ठीक है, जब तक सम 2 डिजिट ना आ जाए तब तक उसको ऐड करना है. ठीक है, लास्ट 2 डिजिट. देखो यहाँ पे 1 और 5 6 भी कर सकते थे, लेकिन हालांकि 6 भी डिविजिबल है, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ देंगे. तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो नंबर पूरा जो है डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है. लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4. अब 4 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं. तो 4 की जो डिविजिबिलिटी है उसमें क्या है, लास्ट की जो 2 डिजिट्स है अगर वो डिविजिबल है, जैसे ये नंबर है, अब यहाँ पर 12 है लास्ट 2 डिजिट्स, तो 12 हमें पता है डिविजिबल है, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल हो गया. एक और नंबर ले रहे हैं 18948. अब ये लास्ट की जो डिजिट्स हैं 48, तो ये 4 से डिविजिबल है, 12 पर जाती है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा. देखो 18948, अगर इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, कैरी का 1 14, ठीक है, 4 3 जा 12 और 28 बच रहा है, यानी कि डिविजिबल है. तो 4737 आ गया डिविजिबल, मतलब क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 5 के ऊपर. तो 5 की डिविजिबिलिटी में याद रखना है कि जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है अगर वो 0 है या 5 है, जैसे
मैंने एक नंबर लिया है, जैसे ये गिवन नंबर है 3783953495, अगर इसको 5 से डिवाइड करने चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें टाइम बचाना है, ठीक है। 76595 जीरो लगा देते हैं, लास्ट में इसके जीरो है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल है, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी पर आते हैं। 6 की जो डिविजिबिलिटी है, जैसे हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखी, अगर वो नंबर जो गिवन है हमें, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, हमें ये याद रखना है, सिर्फ एक से नहीं, इधर नहीं लिखा यहाँ पर और नहीं है, दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 2 भी उसको डिवाइड करे और 3 भी डिवाइड करे तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे 76, अब 76 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 से डिविजिबल है? ये नहीं है 3 से, तो इसीलिए देखो ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 342, अब 342 2 से डिविजिबल है, हमें पता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, है ना डिविजिबल, ठीक है। तो 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ वी कम टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। फॉर 7 डबल द लास्ट डिजिट, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स। लास्ट की जो डिजिट है उसको डबल कर दो, 7 का डबल, जैसे 357 नंबर लिया है, अब 7 का डबल होता है 14, ठीक है। अब बाकी डिजिट्स क्या बची? 35, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 35, तो 35 में से 14 को यानी कि उसके डबल को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आया? 21 आया। अब 21 डिविजिबल है, ठीक है। जब एक 2 डिजिट नंबर आ जाएगा तो अगर वो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर जो है वो भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 343, 3 का डबल करो 6, अब 34 में से 6 को माइनस करो, तो 34 में से जब 6 को माइनस करोगे तो 28 आएगा। अब 28 7 से डिविजिबल है, यानी कि 343 भी 7 से डिविजिबल है। आ रही है बात समझ? अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी 8 पर, नंबर मतलब नंबर 8 पर। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 2 में हमने क्या देखा था? यूनिट डिजिट। 4 में लास्ट 2 डिजिट्स। अब 8 में क्या है? लास्ट की अगर 100 का डिजिट है इवन, तो लास्ट की 2 डिजिट, 100 डिजिट ऑड, ऐड 4 टू द लास्ट 2 डिजिट एंड सम डिविजिबल बाय 8। इसमें सिंपल मेन रूल जो इसका ये होता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है 8 से तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब 104 है, ये तो है ही 3 डिजिट्स, तो इसका तो इसके लिए क्या रूल फॉलो करना है? 100 डिजिट्स इवन, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर 100 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो जस्ट अ सेकंड, अरे आ जाती है 9 की, तो 9 की डिविज अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी हम देख रहे थे। 8 में अगर 100 डिजिट वाला इवन नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं होगा। 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, जैसे 7 8 9 1 2, अगर लास्ट की 3 डिजिट, अब देखो क्या ये डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल होगी तो ये पूरा नंबर पर डिविजिबल होगा। 9 1 2 में चेक करते हैं, 8 से डिवाइड करा, पहले 8 पे चला गया, ठीक है। 11 8 जा 88 होता है सीधा, 22 आया, ये सॉरी 3 आया यहाँ पर। अब 8 4 जा 32, ठीक है। 8 1 जा 8 11 जा 88, फिर यहाँ पर बचा 3, 8 4 जा 32, तो 114 पे ये 912 जा रहा है। अब ये डिविजिबल है, यानी 7 8 9 1 2 भी डिविजिबल है 8 से। 9 की डिविजिबिलिटी पर आ जाए, 9 की डिविजिबिलिटी गेस कर सकते हो क्या होगी? कैन यू गेस द डिविजिबिलिटी ऑफ 9?
3 में हमने देखा था ऐड कर देते हैं नंबर्स को। अब 9 में क्या है, ऐड ऑल द डिजिट्स इन द नंबर, रिपीट। नाइन में हमने क्या देखना है, ऐड ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। रिपीट अंटिल द सम इज 2 डिजिट डिविजिबल बाय 9। अब 343 है, जैसे सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, ठीक है। रिपीट अंटिल सम इज 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट का नंबर आ जाता है और अगर वो 2 डिजिट डिविजिबल है 9 से तो डिविजिबल है, ठीक है। जैसे 3 के केस में देखा था वैसे ही इसमें, जैसे एक नंबर है 785, तो 785 में 8 और 7 15 20, ठीक है। अच्छा ये कंप्लीट 8, इसको अगर हम देखते हैं 12 और 8 20, तो 29 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। इस पूरे नंबर को देखते हैं, डिजिट्स ऐड करा 36 आया, 36 इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। 10 का बताने की जरूरत नहीं है, जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 10 से डिविजिबल है। 11 का देख लेते हैं, 11 का इंपॉर्टेंट है। 11 के लिए क्या करना है, ऑड और इवन का सम कर लेते हैं हम। जैसे 1 to 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑड प्लेसेस हैं 1 3, इनका सम करा 2 आया, इवन प्लेस तो 2 ही है, 0। अब 0 डिविजिबल है 11 से, है ना, तो यानी कि 121 में डिविजिबल है। तो रूल ये है कि इवन और ऑड डिजिट्स को ऐड करना है इंडिविजुअली, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। फिर अगर जो नंबर आया डिजिट आई है तो वो अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे 6 to 7 है, इसका देख लेते हैं। 6 और 7 13 माइनस 2, 11 ही आ रहा है, तो 11 तो है डिविजिबल, यानी कि 627 11 से डिविजिबल है। चेक भी कर सकते हो, अगर 627 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 5 जा 55, ठीक है। 7 11 7 जा 77, 57 क्या आ रहा ना। इन्होंने अलग रूल बताया है, ठीक है। मुझे जो सिंपल लगता है ये कि इवन और ऑड डिजिट्स का सम कर लो, ठीक है। पहले नंबरिंग कर लो, यानी कि देखो नंबर मान लो ऐसे नंबर दिया हुआ 7 6 4 2, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लो। अब यहाँ पे जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस कौन से, 7 और 4 11, और 6 और 2 इवन प्लेसेस में है, तो 6 और 2 इज 8, 11 में से 8 गए 3 आता है, तो वो डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं 12 की डिविजिबिलिटी पर। 12 की डिविजिबिलिटी जो है, जैसे हमने एक पहले केस देखा था 2 और 3 का 6 में, वैसे ही 12 में भी अगर 3 और 4 दोनों से, ये याद रखना है कि एंड है यहाँ पर, और नहीं है, एंड है एंड, अगर दोनों से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो 12 की डिविजिबिलिटी है, अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको रेज कर दूं पहले। Okay. So if I'm taking a number 1728, okay,
So will it be divisible by 12? So we have to check whether it is divisible by 3 and 4. If it is divisible by both 3 and 4, then it will be divisible by 12 also. So for 3, what was the rule, divisibility rule for 3? We are used to add the digits. We have to add the digits. Now 1 plus 7 is 8, 8 plus 2 is 10, 18. So 18 is divisible by 3. Okay. Now let us check for 4. So for 4, what was the divisibility rule for 4? We used to check last 2 digits. So last 2 digits are 2 and 8, 28, divisible by 4. Okay. तो ये भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है. अब दोनों से डिविजिबल है इसलिए 12 से भी डिविजिबल होगा. 1728 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे, ये वैसे 12 का क्यूब होता है. अगर याद क्यूब्स लर्न करें मैं, 12 into 12 is 144, 144 into 12 is 1728. So it is the cube of number 12. Okay. So here we will get 144. Now we come to divisibility of 13. Iteratively add 4 times the last digit to the rest. अब इसमें क्या करना है, 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी नंबर गिवन है उसकी जो लास्ट डिजिट है, जैसे मान लेते हैं 732, उसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, तो 2 into 4 times दैट इज 8. ठीक है. अब 73 प्लस 4 times द लास्ट डिजिट, 4 times लास्ट डिजिट इज 8, 73 plus 8 is 81. Now 81, is 81 divisible by 13? नहीं है divisible. नहीं है divisible तो 732 भी divisible नहीं होगा. ठीक है. इसमें देखो 637 में यहाँ पर 13 आ रहा है, ऐड करते हैं 13 आ रहा है, तो ये divisible है ना. यहाँ पर 91 आ रहा है, तो 91 तो divisible है. 13 7 91. 14 की डिविजिबिलिटी क्या है, 14 की डिविजिबिलिटी होगी अगर नंबर डिविजिबल है दोनों 2 से भी और 7 से भी, दोनों से, तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा 14 से. फिर आ जाते हैं 15 की डिविजिबिलिटी पर. ठीक है. 15 में वही 3 और, अब देखो जितने भी ये नंबर है ना, उनके फैक्टर्स जिनसे बना है, अगर उन दोनों से डिविजिबल है तो ऐसे 6 में था. 6 कैसे बना है, 2 into 3 से बना है ना, तो इसीलिए हम 2 and 3 बोलते हैं. वैसे ही 15 किससे बना है, 3 into 5 से बना है, तो इसलिए अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है. जैसे 5 6 5 5. अब 5 से तो हमें पता है डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 है. 3 से चेक कर लेते हैं. 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यही रूल था ना हमारा 3 की डिविजिबिलिटी, एडिंग ऑल द डिजिट्स. नाउ 5 3 times is 15, 21. 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो यानी ये डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है. तो 15 की डिविजिबिलिटी हमारे सामने आ गई. 16 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 1000, इफ द 1000 डिजिट इज इवन, टेक द लास्ट 3 डिजिट. जस्ट अ सेकंड. तो इन्होंने क्या रूल दिया हो वो देख लेते हैं. If the thousandth digit is even, take the last 3 digit. If the thousandth digit is odd, add 8 to the last digit, last 3 digits. तो 16 के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी नंबर गिवन है, अगर उसमें 1000 डिजिट, जैसे हम नंबरिंग करते हैं ना, यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यहाँ पर आ रहा है, अगर थाउजेंड्स डिजिट जो है वो इवन है तो लास्ट की 3 डिजिट दे देनी है 176. ठीक है. अब पहला जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना और लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देना एज इट इज, ब्रेक नहीं करना है. जैसे 176 बच गया ना, तो 76 को अलग रखना है. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 + 76 80, जो नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल है 16 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा. अब ये बड़े नंबर के लिए ठीक है, छोटे नंबर के लिए तो डायरेक्टली, अब 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर है उसमें ये लंबा पड़ेगा मेथड. जैसे ये डिजिट है 693408, सो 1000 डिजिट हेयर इज
ऑड, ऑड है तो ऑड के लिए दूसरा रूल है। तो व्हाट इज द रूल फॉर ऑड? फॉर ऑड डिजिट add 8 to the last 3 digits. Now we add 8 to the last 3 digits. So 408 plus 8 is how much? It is 416. Okay, now again the same rule, multiply the first digit by 4 and add last 2 digits. So 16 plus 8 will be how much? Okay, so 16 plus 16 is 32. So 32 is divisible by 16, so the complete number will be divisible by 16. Now we come to the divisibility rule of 17. So what do we have to do for 17? Subtract 5 times the last digit. What do we have to do for 17? Subtract 5 times the last digit from the rest. जैसे हमारे पास अगर एक नंबर है 336, ठीक है, तो लास्ट की जो डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी की जो डिजिट है उसमें से उसके प्रोडक्ट को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे यहाँ पर 30 आया, 3 आ गया। अब 3 डिविजिबल नहीं है 17 से, तो ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है। 221 के केस में देख लेते हैं। 1 इंटू 5 5, अब 22 माइनस 5 इज 17, तो डिविजिबल है, इसीलिए 221 जो है वो 17 से डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स बची हैं, वो और देख लेते हैं कि उनका क्या रूल है। हम सिर्फ 20 तक देखेंगे, ठीक है, 20 तक ही लर्न करने की ज़रूरत है, उसके बाद भी चलो देख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 18 जो है, 18 के लिए अगर 2 एंड 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 19 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 19 में add twice the last digit to the rest। तो 19 की डिविजिबिलिटी क्या है? 437 है। अब 7 का डबल इज 14, तो 14 को 43 में ऐड करो, दैट इज 57। अब 57 डिविजिबल है 19 से? हाँ है, 19 3 या 57 होता है, तो 437 कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। 20 का बताने की जरूरत नहीं है, अगर 10 आ जाए, ठीक है, या 10 डिजिट इवन है तो वो डिविजिबल है। वैसे ही 25 में अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है 25 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी लास्ट 2 डिजिट जो है 25, 50 या 75 है। जैसे 3075, अब ये हमें पता है 25 से इजीली जा रहा है, 25 बन जाए 25, ठीक है, 25 फिर 5 फिर 25 75, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा ना ये, ठीक है, 123 पे चले जाएगा। 50